गेंद सीधा फाइन लेग दिशा में, एक ही रन मिलेगा। और यहाँ कॉम बॉक्स में मैं रितिंदर सोडी और अमन बनोट आपसे विदा लेते हुए, और अब आपके साथ होंगे अजय मेहरा और विनीत मल्होत्रा। शुक्रिया रितिंदर। और जी हाँ, अगर इस मुकाबले की आप बात करें तो पूरी तरह से पक्ष में नजर आता हुआ भोजपुरी दबंग्स के 18 रन ही चाहिए। और बिग ब्रदर फाउंडेशन एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, 1000 रुपए डोनेट करता है प्रति रन, और ये जाते हैं ऑपरेशन 100 रिस्टोर की तरफ। सचिन जोशी की एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन, बिग ब्रदर फाउंडेशन, जो ये पहल कर रही है। हालांकि अभी तक प्रयास करते हुए सोनू सूद पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर जब 28 गेंदें शेष हो और केवल आपको 18 रन चाहिए हो तो नतीजा बड़ी साफ झलक रहा है। अजय, नतीजा साफ है और साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड भी साफ है। जिस तरह की गलतियां आज पंजाब की टीम ने की है, मुझे लगता है कि उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा और अपनी फील्डिंग पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। जिस तरह के ड्रॉप कैचेस आज देखने को मिले, बॉलिंग खैर इतनी शिकायतें नहीं है, पर जिस तरीके की फील्डिंग आज देखने को मिली, मुझे लगता है कि थोड़ी ट्रेनिंग और थोड़ी फील्डिंग में सुधार की जो गुंजाइश है, उसको अगर पूरा करके अगले मैदान में उतरें तो रिजल्ट उनके फेवर में भी जा सकता है। या बिल्कुल, और हमेशा एक लर्निंग कर्व रहता है जब आप अच्छी टीमों के विरुद्ध खेलते हैं। क्या आप कम गलतियां करते हैं? सीसीएल सुपर फैन आप अगर है तो आप कॉल करिए 5333 या 599 पे, और 1 लाख रुपया आप नकद जीत सकते हैं। 17 रन की दरकार है, 27 गेंदें बची हुई हैं अभी, और ओजा और असगर एक अच्छी साझेदारी को रूप दे रहे हैं। आयुष्मान खुराना थोड़े तो निराश होंगे कि उनकी टीम ने आज एक इतना बड़ा टोटल नहीं खड़ा किया जिसको डिफेंड करने में उनके बॉलर्स कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि हम बॉलर्स इस सर पे इसका ठीकरा नहीं फोड़ना चाहेंगे, क्योंकि फील्डिंग में कसूरवार हैं, उनकी भी गलतियों की वजह से आज पंजाब को इस हार को चखना पड़ रहा है। अजय मेहरा, ठीक है, रिक्वायर्ड रन रेट अगर आप देखें तो बहुत आसान ये टारगेट नजर आ रहा है। गुरप्रीत घुग्गी आप जरूर निराश होंगे, पर अब ये नहीं भूलना होगा पंजाब की टीम इसी साल का आगमन हुआ है सीसीएल में, और यहाँ से आप आगे ही बढ़ेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। अजय, पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं, और जिस तरह का आगाज पंजाब की टीम ने किया है, हालांकि ये नेसेंट स्टेजेस हैं, अर्ली बिगिनिंग्स हैं, पर मुझे लगता है, और अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं तो कॉल करिए 5333 पे और आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपया नगद। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, सोनू सूद द्वारा डॉट डिलीवरी। ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद 134 पे 4। और भोजपुरी दबंग 15 रन दूर हैं एक अच्छी विक्ट्री से, एक अच्छी जीत से, किसी भी फॉर्मेट में। अजय, कैचेस विन यू मैचेस। बेहतरीन गेंद और ऑफ स्टंप चली गई है सैर करने। विकेट की दरकार और विकेट प्रोड्यूस करके दी। बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया कि गेंद ने किस तरफ टर्न लिया और वापस पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। क्या जस्सी गिल अगर आप देखें राउंड द विकेट आते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लाइन चूके, और कहते हैं ना यू मिस आई हिट, और वही किया जस्सी गिल ने। अपना हाथ खड़ा करते हुए गति नजर आई इस गेंद में। आदित्य ओझा आउट हुए 21 पे, 134 पे 5। ये कह रहे थे कि आज जब पॉपिन से चर्चा करी थी, आज इनकी टीम की जीत होगी। एक बड़े स्टार है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और अब थोड़ा सा दबाव, ज्यादा दबाव नहीं पर थोड़ा तनाव तो रहते हैं विनीत। जी, ये ऐसा तनाव है जिसका लुत्फ उठाना इस स्टेज में लाजमी है। आप जीत के करीब हैं, आपके पास विकेट्स इन हैंड हैं, और ऑपोजिशन भी कुछ खास प्रेशर जमाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइज्ड है मैच इस पोजीशन पर जहां पे इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी बैटिंग एंजॉय करनी चाहिए। ये देखिए प्रार्थना चलती हुई, और ये रोमांच है सीसीएल का, ये मजा है सीसीएल का। बड़े सितारे बेशक,
बहुत बेहतरीन एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, नाव नजर आता है कई बार। इस बार उठा के खेला है सीधे बल्ले से, वन बाउंस फील्डर के पास। और लगता है कि शायद उनके हित में गया कि टाइमिंग इतना बढ़िया नहीं, क्योंकि टाइमिंग अगर सही होता विनीत तो सीधा फील्डर के हाथ में जाता। अजय अगर मिडिल करते बॉल को तो मुझे पूरा यकीन है कि फील्डर के हाथ में होती। और अभी एक और खिलाड़ी वापस पवेलियन की तरफ प्रस्थान कर रहा होता। और अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं तो कॉल करें 533299 पे। और ये एक बेहतरीन मौका है 1 लाख रुपए नगद जीतने का। फिर से सीधे बल्ले से, बिल्कुल सीधे, और यहां पे 4 रन मिलेंगे। इस बार फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बेहतरीन टाइमिंग और बहुत नजदीक अब भोजपुरी दबंग की टीम जीत के अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं भोजपुरी दबंग। और जिस तरीके की बॉलिंग और फील्डिंग देखने को मिली इस आखिरी गेंद में, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बाधा उनके सामने आने वाली है इस जीत या विनीत। और मुझे लगता है कि ना कहीं ये जो शॉट है अगर आप देखें बहुत दिलचस्प था, क्योंकि बॉटम हैंड का ज्यादा प्रयोग किया, जो ऊपर का हाथ है वो छूट गया था। पर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं फील्ड का कि कहां पे फील्डर्स हैं। 9 रन ही केवल चाहिए 20 गेंदों में, तो गेंदों की कोई कमी नहीं है। खाली अगर आप स्ट्राइक भी रोटेट करेंगे, सिंगल डबल भी लेंगे, तो ये मुकाबला आपके पक्ष में। अजय इसको कहते हैं स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। और ये अच्छा शॉट खेलने की कोशिश पर बेनतीजा। दोनों सूद कप्तान चिंतित, टेंस और कुछ हद तक हताश भी। विनीत, पंजाब के लिए इतनी अच्छी शुरुआत नहीं है। बेंगलुरु में हारे, फिर आज भी ऐसा लग रहा है कि अब हार की कगार पे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगला मुकाबला इनको चंडीगढ़ में खेलना है, जो उनका घर है, तो वहां कुछ साबित करना चाहेंगे। और 1 हफ्ते का टाइम है यहां से। अब बैट पे लगी, अब ड्रिफ्ट करती हुई लेग स्टंप के बाहर। 17 ओवर की समाप्ति, 140 में 5 बंक के पास है और एक आसान टारगेट है ये। आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करनी पड़ेंगी इस मुकाम से हारने के लिए। यार आयुष्मान खुराना भी विनीत ऐसा लग रहा था थोड़ा सा कैच, कुछ कह रहे थे कैच के बारे में, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे वो जो कैचेस छोड़े मध्य ओवर्स में, वो ऐसा लग रहा है अब बहुत महंगे साबित हुए। वो अगर पकड़ लेते तो अभी कुछ और ही होता। और ये देखिए ग्राफ, जो लाल रेखा है उड़ती हुई, और एक उछाल उसने ले ली है, उड़ान ले ली है। और अब रोकना भोजपुरी दबंग्स को, जिनकी वो लाल रेखा है, बहुत कठिन। अजय ऐसी कैचेस जब ड्रॉप होती हैं तो कहीं ना कहीं दोनों टीम के मुकाबले का जो रोमांच होता है वो भी कहीं ना कहीं नेगेट होता है। और मुझे लगता है कि जब एक अच्छा मुकाबला, एक टाइट गेम आपके हाथ में हो, तब मैच की बात हो रही है। और कोई भी जीते या कोई भी हारे, आप मैच का लुत्फ तो उठा ही लेते हो। और ये बेहतरीन बाउंड्री, वेलकम रन, 5 रन बचे हैं अब जीत के करीब पहुंचती हुई दबंग की टीम। और खेमे में देख ही सकते हैं आप उत्साहित चेहरे, ऊर्जा। इस वक्त भी रात के 11 बजे ऊर्जा का डिस्प्ले। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए बल्ला लगा, थोड़ा पैडल में ड्रिफ्ट करते हुए बल्ला लगा, और बहुत फाइन खेला। जब खिलाड़ी एक शॉट फाइन लेग पे है तो इस लाइन पे आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। और यहाँ तो सब कुछ होता हुआ जो ढंगा उठा है। अगर आप देखें भोजपुरी दबंग्स का यार जोश नजर आ रहा है। इस बार फिर से ऑन साइड पे अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया एफर्ट। अच्छा, अगर ऐसी फील्डिंग मिडिल ओवर्स में देखने को मिलती, खासकर 8 और 10 ओवर के बीच में जब वो कैचेस ड्रॉप किए जा रहे थे, तब मुझे लगता है कि अभी मैच का रुख कहीं और ही जा रहा होता। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, दिस इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। और जैसा कि हमने कहा कि पंजाब के लिए ये एक नेसेंट स्टेज है, अभी एक तरह से उन्होंने जन्म ही लिया है इस फॉर्मेट में, तो उनको काफी माइलस्टोन्स पार करने हैं, काफी गलतियों से सुधार करना है और काफी लेसन्स लर्न करने हैं। बेहतरीन शॉट, और ये बाउंड्री की तरफ भागते हुए, और ये 4 रन। और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया भोजपुरी दबंग्स की टीम ने 5 विकेट से। तो आप कहना होगा एक बहुत बेहतरीन जीत, लगातार दूसरी जीत उनके लिए। तो मिलता है एक पांव उन्होंने सेमीफाइनल में रख लिया है। जो नॉकआउट स्टेज है, जो हैदराबाद में सेमीफाइनल खेला जाना है, वहां पे एक पांव जमा लिया भोजपुरी दबंग्स की टीम ने। और एक बड़ी जीत आज भी मिलती हुई, पंजाब दे शेर को हराया उन्होंने 5 विकेट से। और ये देखिए कप्तान
इतने उत्साहित है और निरोध को जाके अभिवादन उनका करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। एक तरफ ऐसा लगा कहीं ना कहीं प्रयास किया है पंजाब की टीम ने, पर शायद वो काफी नहीं था, और जो कैचेस छोड़े मध्य ओवर में, जैसे आप भी कहते विनीत, वो ऐसा लग रहा है काफी महंगे साबित हुए। और पंजाब के शेरों की दहाड़ आज ऑपोजिशन को डराने में कामयाब नहीं रही, पर जैसा कहा कि ये टेबल टॉपर्स बन गए हैं और सब ने एकजुट होकर एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया, अच्छी क्रिकेट खेली गई। फील्डिंग में काफी लैप्सेस देखने को मिले, पर लाइन और लेंथ और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हाई पॉइंट्स थे गेम के, उनको नहीं भूलना चाहिए। क्या नरोवा अगर आप देखें हीरो बन चुके हैं, रवि किशन भी उनके पास गए, कप्तान भी उनके पास गए। सोनू सूद सोच रहे होंगे कि क्या गलती हुई, पर मुझे लगता है कहना कि सोनू सूद ने टॉस के वक्त कहा था अगर 180 रन वो बना लेते तो कांटे का मुकाबला होता। थोड़े रन पीछे रह गए, थोड़ी कुछ गलतियां करी, पर हमेशा एक अगला वक्त रहता है, अगला मुकाबला रहता है, एक लर्निंग कर्व रहता है। और पंजाब की टीम पहली बार सीसीएल में इस साल खेल रही है, नई टीम है, प्रवेश हुआ है, तो काफी कुछ उनको सीखना है और कहना कि अपनी गलतियों से जितनी जल्दी उभर के आएंगे उतना इस टीम के लिए बेहतर रहेगा। सोनू सूद पंजाब के शेर के कप्तान निराश, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी का स्वैगर, एक और लीप लेते हुए, एक और कदम आगे बढ़ते हुए। दबंग के खेमे में खुशी का माहौल, और पंजाब को सीख लेनी होगी। आज जो गलतियां दोहराई उनको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा। एक बार फिर अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन भोजपुरी दबंग्स द्वारा। आज टॉस हारे, अब तो चेस करने का मौका मिला। यादव टॉप स्कोरर रहे 40 रन के द्वारा। कप्तान मनोज तिवारी बल्ले से कुछ नहीं कर पाए, हालांकि गेंद से जरूर चमके। अजय शर्मा 33, तो उन्होंने भी बेहतरीन पारी के लिए। तिवारी ने निराश किया, 12 पे आउट हुए। ओझा ने उपयोगी 21 रन 19 गेंदों में, और अंत में असगर और निरोवा नाबाद रहे 11 और 9 रनों पे। और गेंदबाजी की बात करें, 2 सफलताएं राय को, 1 मिली जसी गिल को। हालांकि रफ्तार दिखाई आज जसी गिल ने, कुछ कैचेस छोड़े, वो महंगे साबित हुए। पर इकॉनमी की बात करें, सबसे बढ़िया इकॉनमी मल्होत्रा की, जिन्होंने 3 ओवर में 19 रन खर्चे और 1 विकेट मिली। और संधू को भी तारीफ करनी होगी, 4 ओवर में 28 रन और कोई विकेट नहीं। तो कुल मिला के थोड़ा बेहतर हो सकता है गेंदबाजी, खासकर अगर आप देखें राय द्वारा। पर ये रही कहानी इस मुकाबले की। पंजाब के शेर ने पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद 148 रन, 7 विकेट नुकसान पे 20 निर्धारित ओवर में, और भोजपुरी दबंग्स ने 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। 149 रन बनाए 5 विकेट नुकसान पे, और टॉप स्कोरर रहे यादव 40 रन बना के। और आज का एक लौता मैच जिसमें सिर्फ एक ही बैट्समैन था भोजपुरी दबंग की तरफ से जिसने डबल डिजिट्स में डील नहीं किया। बाकी सब ने 10 का आंकड़ा पार किए, 10 के आंकड़े पर ही आउट हुए। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। बता दें दबंग ने मुकाबला जीत लिया 5 विकेट से, और बहुत जल्दी वापस आएंगे। कि तिलक लगा के तोहके भेजतानी भैया, अब की जीत के अइहा हो।
कैच पकड़ के मैच जितैया भैया जीत के अइहा हो। और हम अपने अंकुर प्रसाद और टीपी अग्रवाल जी को आज बहुत कुछ देंगे गिफ्ट में। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चलती है और क्यों नहीं, भोजपुरी दबंग्स ने एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन अंदाज से मुकाबला जीता है। 5 विकेट से हराया पंजाब देशेर की टीम को और कुल मिला के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। गेंदबाजी में दम नजर आया, पहले रिस्ट्रिक्ट किया पंजाब की टीम को और उसके बाद जिस अंदाज से चेज किया अवनीत, उसकी दाद देनी होगी। अजय, विक्ट्री लैप किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही यादगार लम्हा रहता है और जिस तरीके की पारी आज भोजपुरी दबंग ने खेली, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फाइनल मुकाबला जीत लिया हो। और खेमे में जिस तरह की एक उत्साह की लहर दौड़ गई, वो आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है। या अगर कुछ अंश देखें, जैसे मैच आगे बढ़ा, अगर आप शुरू में देखें तो बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा। शुरू में मनोज तिवारी ने दबाव डाला, बतौर कप्तान नई गेंद का बहुत बढ़िया प्रयोग किया, पहले ओवर में विकेटें ली और बेहतरीन गेंदबाजी की, विकेट विकेट और जल्दी विकेट खोए थे पंजाब की टीम ने। दोनों सूद कह रहे थे कि हमें कम से कम 180 रन चाहिए, पर वहां तक नहीं पहुंचे, पर एक फाइटिंग स्कोर, कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले बीच में, कुछ बेहतरीन पारियां देखने को मिली और साथ साथ कुछ अच्छी कैचिंग भी और लगातार विकेट का पतन होता गया, जहां से मुसीबतें बढ़ती गई पंजाब की टीम के लिए। अजय, भोजपुरी दबंग ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनकी पूरी जद्दोजहद ये थी कि 180 का आंकड़ा पार करें, पर जिसे कहते हैं कि द ऑपोजिशन ट्रम्प्ड देम आउट। और बेहतरीन शॉट्स देखने को दोनों इनिंग्स में मिली, पर दबंग ने अपनी फील्डिंग, अपनी उम्दा फील्ड प्लेसमेंट्स के द्वारा प्रेशर को बरकरार रखा और पंजाब को 150 से ऊपर के आंकड़े को पार नहीं करने दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है वो जो 20-25 रन है विनीत, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। बाद में कुछ बड़े शॉट्स लगाए, पर अगर आप देखें भोजपुरी दबंग्स ने कोई अच्छे कैचेस पकड़े, फील्डिंग उनकी बेहतर रही और मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा अंतर था दोनों टीमों के बीच में, जो फील्डिंग थी। भारी किनारा, अंत में विकेट का पतन भी हुआ, पर कुल मिला के जो कैचेस पकड़े उसकी दाद देनी होगी। पर अंत में कहना होगा अच्छी साझेदारी भी, जिसके कारण एक फाइटिंग स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर नहीं कह सकते, जैसे सोनू सूद ने कहा 180 रन वो चाहते थे, पर उससे कम पे सिमट गई पंजाब की टीम। टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग करी और जब फिर भोजपुरी दबंग्स आए, मनोज तिवारी जो कि सलामी बल्लेबाज है, कुछ कर नहीं पाए। हालांकि जस्सी गिल ने अच्छी गति से गेंदबाजी की, दबाव डालने का प्रयास किया, पर शायद वो काफी नहीं था। बेहतरीन शॉट्स, टेक्स्टबुक क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिड विकेट और जो वी है उसका पूरा प्रयोग करते हुए सलामी बल्लेबाजों ने अपनी तरफ से एक अच्छी इनिंग्स को पिरोने की कोशिश की, पर जैसा कहते हैं व्हाट एंड्स वेल इज वेल। क्या बिल्कुल, और कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिले और अब देखिए ये कैचेस अंत में बहुत महंगे साबित हुए, पर साथ साथ कुछ बड़े शॉट्स, अजय शर्मा बहुत बढ़िया लय में नजर आए, तिवारी ने अच्छा कार्य किया और विकेटें गिरी पर ज्यादा नहीं, बड़े अंतराल के बाद नहीं गिरी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना दबाव क्रिएट नहीं हो पाया और ये जो टारगेट है बहुत आसानी से अंत में अचीव किया। कुछ भाग्य ने भी साथ दिया, भारी किनारे जो हमेशा ही रहते हैं और कहते हैं ना T20 में रन आने जरूरी है किसी भी तरह आए, पर कुछ अच्छे एफर्ट देखने को मिले और कुल मिला के ये कह सकते हैं पंजाब की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जितने मैचेस खेलेगी, जितना उनको अनुभव मिलेगा, उतनी बेहतर टीम नजर आएगी। जी बिल्कुल, अपने नेशन स्टेजेस पर है, अपने पहली प्रतियोगिता, अपनी पहली सीरीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी कुछ है उनके पास जिसको वो ड्राइंग बोर्ड पर ले जा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं और कुछ ना कुछ तब्दीलियां, कुछ ना कुछ बदलाव, खासकर फील्डिंग को लेके और रनिंग बिटवीन द विकेट को लेके जरूर कंसिडर करने होंगे। क्या जस्सी गिल ने अच्छी गति से गेंदबाजी की, विकेट भी मिले, भारत में जीत मिलती हुई भोजपुरी दबंग्स को। उनके कप्तान, उनके सीनियर खिलाड़ी मनोज तिवारी इतने खुश और क्यों नहीं, एक अच्छा मुकाबला जीता, एक पांव रख लिया सेमीफाइनल में और ये था इस मुकाबले की कहानी। जिस प्रकार आगे बढ़ा पंजाब देशेर ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, सोनू सूद ने, हंस ने 35 रन बनाए, बहुत महत्वपूर्ण 35 रन, चहल ने 28 बनाए और दबंग्स ने अंत में मुकाबला जीता 5 विकेट से। फिलहाल हम चलते हैं रमन भनोट के पास जो कि तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए। Ladies and gentlemen, it's presentation time. What a wonderful weekend we've had. Lovely Saturday here at Ahmedabad, and we've seen 2 matches go by. We're talking about the presentation ceremony for the second match that we've seen today in Celebrity Cricket League Season 6. First and foremost, let's talk about the CCL Superfan, and that is R. Lavanya
from Hyderabad, many congratulations to you. But today we've seen a humdinger of a contest. The Bhojpuri Dabangs in the end emerging victorious by 5 wickets, getting the better of Punjab. They share 2 consecutive wins for Bhojpuri Dabangs, and they pretty much got a foot in the semi-finals of CCL Season 6. Wonderful performance from them. In the presentation party, not necessarily in sequential order, I would like to welcome Mr. Ayushman Khurrana, co-owner, Punjab Desher team. Unfortunately ending up on the losing side today, but good to have you here, Ayushman. We also have with us in the presentation party Mr. Puneet Singh, who's the co-owner of Punjab Desher. Warm welcome to you, sir. We have in the presentation party Mr. Ankur Prasad from the Revanta Group, co-owners of the Bhojpuri Dabangs. Mr. Pradeep Sherawat from the Revanta Group, again co-owners of Bhojpuri Dabang. We've got Mr. T.P. Agarwal from Blockbuster. We've got Mr. Rahul Dev from Punjab Desher. Mr. Navraj Hans from Punjab Desher. Also Mr. Vijay Waswani from Carbon Mobiles. Mr. Kamlesh Patel from Carbon Mobiles. Ladies and gentlemen, that's our presentation party for the day. And first and foremost, let's talk about the Carbon Kamal catch. And this, of course, is to be presented by Mr. Ankur Prasad. And it goes to Navraj Hans from Punjab Desher. Wonderful catch taken by Navraj. Navraj, can we have you step forward to receive that award? Mr. Ankur Prasad presenting that. The Carbon Kamal catch of the day today, ladies and gentlemen. We've seen some very energetic performances, but let's talk about the boost energetic player of the match. This is to be presented by Mr. Rahul Dev, and it's going to be presented to the captain of the Bhojpuri Dabang team, Manoj Tiwari. Wonderful bowling effort from Manoj. In the very first over itself, he came on, picked up 2 wickets, and that really pegged the Punjab Desher back. Mr. Rahul Dev making that presentation. The boost energetic player. काफ मसल में खिंचाव था, हमें कमेंट्री में बता भी रहे थे, फिर भी 3 ओवर डाले, 4 रन दिए, 2 विकेट्स मिली. Wonderful performance. And now, ladies and gentlemen, let's talk about the parlay man of the match. And this is to be presented by Mr. Ayushman Khurrana. And it goes to Ram Pravesh Yadav for that handy 40 that he scored that helped the team in a winning cause. Ram Yadav, bahut bahut mubarak. Many congratulations. टाइगर का खिताब तो दे ही दिया है. इनको बैटिंग करते हुए देख मुझे लग रहा है आयुष्मान को पहले लग रहा होगा कि मैं भी बैट उठा के बैटिंग कर ही लूं. But very quickly, let's have a word with the 2 captains of the team. I'd request Sonu Sood to step forward, captain of Punjab Desher. Sonu, आज प्लान के मुताबिक गई नहीं. Yeah, I think when we batted, we lost some early wickets, and I feel we were around about 20 runs short. And अगर वो 20 रन होते तो शायद हम लोग और tough हो सकते थे, but I think we were 20 runs short. The way, you know, Bhojpuri Dabang started, you lost wickets early. It seemed the innings was faltering. I think you'd still be happy saying 148 on the board from where you started. Maybe that was a decent score on the board. Of course, yes. You know, we lost early wickets, but I think then a batsman, you know, took care of the reins and they played well. And I think still we thought that 140 plus is a good total for this pitch. But I think Bhojpuri Dabangs played well and they could reach easily. Yeah. पहले 5-6 ओवर में the way Hardy Sandhu was bowling along with Jassi, you thought Punjab were in with a chance. No, I think the bowling was very, very good. You know, in fact, was very much in line. But I wish, like I said, you know, the catches win matches. A little bit, we would have been better on the field. But I think it's okay. We all gave our best. Well, hard luck for today, but there's still another game to go. Yeah, another one to go. But yeah, I think all congrats to Bhojpuri Dabang for a great game. Yeah. Well, hard luck today, Sonu. But thank you for talking to us. Ladies and gentlemen, the captain of Punjab Desher, Sonu Sood. और अब बात करते हैं विनिंग टीम के कप्तान मनोज तिवारी से. मनोज जी, आपसे कमेंट्री के बीच में तो बात कर ही रहे थे, रवि किशन जी को भी साथ ले आए आप. क्या बात है. ये बिना इनके हम अधूरे हैं, और जब ये साथ है तभी हम पूरे हैं. और आज भोजपुरी दबंग्स ने बहुत थूरे हैं. सब प्यार है, लेकिन सोनू सूद भाई, हार्ड लक. मैच आप लोगों ने हमें आसानी से नहीं जीतने दिया. आखिरी बॉल तक आपने हमारी धड़कन बढ़ा दी. बट थैंक्स टू निरहुआ के चौवा से हम जीते. ऐसा लगा कि वी आर रियली प्लेइंग सेलिब्रिटी क्रिकेट. पर जो कैमराडरी देखने को मिल रही थी मैदान के बाहर, एक बार फिर वो हैंडल बार मुस्टाच जो रवि की है उसको जरा एक बार सहला दीजिए जैसे कर रहे थे आप. असल में रवि के मूंछों पे हमें नाज है, यही हमारे भोजपुरी दबंग की आवाज है.
Well, I think this is the lucky charm for Bhojpuri Dabangs because they were in a spot of bother and then runs started coming. देखिए आज हमारे ग्राउंड पे अंकुर और प्रदीप के अलावे टीपी अग्रवाल सर आए, अभय सिन्हा जी आए, पंकज तिवारी आए, हमारा नवीन, सारे जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ना वो भी आते हैं। और हमारी टीम का जोश जो है ना, वो रवि मुझे सुबह सुबह बहुत गरियाया है, बहुत गाली दिया। ये बोलता है तेरी बॉल स्विंग क्यों नहीं होती आजकल। मैंने कहा चल बेटा आज दिखाते हैं, तो आज हो गई। हमारे साथ कमेंट्री में बने हुए थे, मैदान पे खेल रहे थे, माइक टप थे, बता रहे थे काफ मसल में खिंचाव, इसीलिए पूरा स्पेल नहीं डाला। नहीं डाला क्योंकि एक मसल में था और दूसरे में भी बाद में रनिंग के दौरान हो गया, तो बट सब ठीक हो गया। जब जीत मिलती है तो वी आर इन सेमीफाइनल 100%। जी हाँ बिल्कुल। मेनी कंग्रेचुलेशंस टुडे मनोज जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। जे दुनिया में सुनत अटे हमनी के भोजपुरी के प्यार करता, सबका के मुबारक, और हमनी के कोशिश करिए कि हमनी के सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाइल जाओ। चलिए उसके लिए हमारी विशेष आपके साथ। Well, enjoy the night, Bhojpuri Dabangs. They are the proud winners here, and that's all that we have in the presentation ceremony. कितने खुश नजर आते हुए यहाँ पे मनोज तिवारी, रवि किशन, और क्यों नहीं बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है भोजपुरी दबंग्स की, और कहते हुए कि अब जी हाँ फाइनल में प्रवेश हमने लगभग कर लिया है, और इस साल यही उम्मीद उनको है कि हम फाइनल खेलेंगे। और टीम बिल्कुल दबंग नजर आती हुई, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, टॉप ऑर्डर लय में है, गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है, तो कुल मिला के शानदार आगाज हुआ है इस सीजन भोजपुरी दबंग्स का, और काफी खुश नजर आता हुआ भोजपुरी दबंग्स का खेमा। फिलहाल इतना ही आज यहाँ से। आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट। पर कल फिर जुड़िए क्योंकि कल भी 2 अहम मुकाबले हैं CCL 6 में।